गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। इफ़ यू हैव गॉट समथिंग न्यू तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। कम टू द पॉइंट। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, क्या है ये? हु हैज़ बिन टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो मोटिवलेस मैलिग्निटी किसे कहा गया है? ये इयागो को कहा गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा अब मैं जो बता रही हूँ। ठीक है, आपकी मैलिग्निटी मतलब क्या होती है? जो हेट करता है, यानी द्वेष, इसके अंदर द्वेष होता है। और मोटिवलेस मतलब बिना मतलब का ये द्वेष कर रहा था। मोटिवलेस इसका द्वेष था। किसका? इयागो का। ठीक है, कोई क्या दुश्मनी थी किसी से? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जेलसी थी। ठीक है, और ये कहाँ पे आया है इयागो कैरेक्टर? ये ओथेलो के अंदर आया है। और ये टर्म जो है वो किसने दिया था? तो एस.टी. कॉलरिज ने दिया था। चलिए हम ओथेलो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा प्ले है ओथेलो, ये विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस और 4 ट्रेजेडी के अंदर आती है। आपको ये बात पता होगी कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी अगर थीम की बात की जाए तो थीम में इसे हमें जेलसी देखने को मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? जेलसी। और क्या मिलती है इसके अंदर? इनोसेंस देखने को मिलती है। तो क्या सिर्फ यही एक ऐसा प्ले है जिसके अंदर हमें जेलसी और इनोसेंस देखने को मिलती है विलियम शेक्सपियर के प्ले के अंदर? नहीं। सैम्बलिन एंड 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ही हम इन 2 यानी 3 प्ले के अंदर हमें जेलसी और इनोसेंस देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर इसकी टाइटल की बात की जाए, इसका टाइटल अगर फुल टाइटल की बात की जाए तो क्या है? द मूर, ठीक है, ऑफ ओथेलो। द मूर ऑफ ओथेलो इसका पूरा टाइटल है। ये पॉइंट भी आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि इसे हम और किन किन नामों से जानते हैं। जैसे कि इसे हम ट्रेजेडी ऑफ, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ हैंकरचिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ हैंकरचिप, ट्रेजेडी ऑफ मूर। और ए.सी. ब्रैडले जो हैं, क्या नाम है? ए.सी. ब्रैडले जो हैं, उन्होंने इसे लव टर्न्ड बैड कहा है। बैड, ट्रेजेडी ऑफ लव टर्न बैड कहा है। तो इसे याद रखिएगा। और जो रॉबर्ट ग्रीक थे ना, क्या नाम है? रॉबर्ट, इनका नाम लिख लीजिएगा, क्रिक। रॉबर्ट क्रिक ने क्या कहा है? ओथेलो को ट्रेजेडी ऑफ इनसफिशिएंट लव। ठीक है, ये किसने कहा है? रॉबर्ट क्रिक ने ये कहा है। ठीक, और हमें ये बात पता है, आपको मैंने ओथेलो के 4 नाम बता दिए। क्या क्या? ट्रेजेडी ऑफ हैंकरचिप, ट्रेजेडी ऑफ मूर, ट्रेजेडी ऑफ लव टर्न बैड बाय ए.सी. ब्रैडले एंड ट्रेजेडी ऑफ इनसफिशिएंट लव बाय रॉबर्ट रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि इसकी सेटिंग के बारे में। ठीक, हमको पता है कि इसकी सेटिंग कहाँ कहाँ पे है। तो हमें एक तो जगह का नाम पता है, क्या नाम है? वेनिस। ठीक है, वेनिस कहाँ पे है? इटली में है, यानी या फिर कहिए ऑस्ट्रिया में है। एक छोटा सा कंट्री है ऑस्ट्रिया, और वियना बहुत ही प्यारा सा कंट्री है, सॉरी उसका कैपिटल है। और एक क्या है? साइप्रस। और ये साइप्रस कहाँ पर है? ये टर्की के अंदर है। कहाँ पर है? टर्की के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सेटिंग हमें देखने को मिलती है। और ओथेलो जो है वो सबसे पहले, अगर हम कहें कि कहाँ पर ये कहाँ पर इसको पब्लिश किया गया था, तो सबसे पहले ये क्वार्टो वर्जन के अंदर आया था। कौन से वर्जन के अंदर? क्वार्टो वर्जन के अंदर 1622 में आया था।
और इसे पब्लिश कौन कराया था? तो थॉमस वॉकिल ने कराया था। उसके बाद ये फर्स्ट फोलियो में आया था, और आपको पता ही है जो इनकी फर्स्ट फोलियो थी, ठीक है, फर्स्ट फोलियो जो है वो कब आया था? 1623 में आया था, और इसे पब्लिश कराया था जैगट फैमिली और एडवर्ड ब्लोमंट ने इसे कराया था, ठीक है। अगर इसके राइटिंग टाइम की बात की जाए तो 1601 से लेके 1603 तक माना जाता है कि इसी अराउंड इन्होंने इसको राइटिंग की होगी, ठीक है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसे द वाइट हॉल पैलेस में सबसे पहले 1604 में पब्लिश किया गया था, फिर उसके बाद ग्लोब थिएटर में 1610 में इसे परफॉर्म किया गया था, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इस प्ले की, वो ये है कि इसमें हमें डबल टाइम देखने को मिलता है। ये इकलौता ऐसा प्ले है जिसके अंदर हमें डबल टाइम देखने को मिलता है। मतलब प्ले जो है पहले शॉर्ट चलता है, फिर अचानक ये लॉन्ग हो जाता है। और अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो आपको पता है कि अगर डेस्टिमोना जिसकी कैरेक्टर है, जो हीरोइन है इसकी, ठीक है, वो कैरेक्टर कहाँ से लिया गया था? तो ग्रीगार्ड की एक बुक है हेक्टोमेनीट, तो उसी के अंदर इसको हमें लिया गया था। और इसका जो जोग्राफिकल पार्ट है वो जोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका के द्वारा लिया गया था। तो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बट याद रखिएगा। अच्छा हाँ, द ट्रेजेडी ऑफ हैंकरचिप ये किसने कहा था? तो इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा। ये कहा था, मुझे अभी अचानक याद आ गया, थॉमस राइम ने। क्या नाम है? थॉमस राइमस, ठीक है, राइमर। इन्होंने ही ट्रेजेडी ऑफ हैंकरचिप कहा है। किसको? ओथेलो को, ठीक है। ओथेलो जो हमारा ये वर्क है, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये मूर कैरेक्टर, ठीक है। मूर, ये मूर के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। जो ये मूर कैरेक्टर है, मूर क्या होता है? मूर जो है अफ्रीकन को कहा जाता है, ठीक है, मूर। और ये मूर कैरेक्टर जो है वो 2 ऐसे प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के जिसमें ये विलन के रूप में काम किया है। एक क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। यानी मूर कैरेक्टर आपको 3 प्लेस के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन 2 में ये विलन के रूप में हमें देखने को मिलता है, और एक हमें ये एज ए हीरो के रूप में देखने को मिलता है। हीरो में ओथेलो, और विलन जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी हमें मूर का थोड़ा कैरेक्टर देखने को मिलता है, और टाइटस एंड्रोनिकस में भी हमको मूर कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट्स को। तो और हमें अच्छा हाँ, ये जो डबल प्लॉट की बात की थी तो ये तो मैंने बता ही दिया। ब्रेडले ने कहा है, AC ब्रेडले ने इसको डबल प्लॉटिंग की बात इसमें कही है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, एक बात और, जो हमारा इयागो कैरेक्टर है ना, इयागो, ये फिज़िकली चैलेंज्ड है, इसको भी याद रखिएगा। तो शेक्सपियर के 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि फिजिकली चैलेंज है। एक है इयागो और एक है आपका रिचर्ड III। ये दोनों जो हैं कैसे हैं? फिजिकली चैलेंज्ड हैं। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इसको टर्न करके या फिर इसको घुमा के पूछा जाए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि इसमें ओथेलो और डेस्टिमोना की एज में काफ़ी गैप है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो हैंकरचिप है वो कहाँ पे हमें किस सीन में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा एक्ट 3 सीन 2 में हमें ये देखने को मिलता है, हैंकरचिप जो सीन है इसका, ठीक है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगे कि ओथेलो से आपके लिए पूछे जा सकते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट है। ये है इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। अपने किस पोएम में ये ट्रांसमाइग्रेशन की बात करते हैं, सोल के ट्रांसमाइग्रेशन में? तो ओड द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में ये बात करते हैं। बहुत ही फेमस है, इसकी लाइंस जरूर याद रखिएगा। इसकी स्टार्टिंग लाइन तो बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।
द टर्म कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विद, जो कैंपस नॉवल है ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये किंग्सली एमिन से है, जिनसे ये एसोसिएटेड है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है हु इज़ द पायनर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट। ये तो आपको सबको पता है, वॉल्टर पिटर जो है इसके एस्थेटिक मूवमेंट के पायनर माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हु रोट ऑन हिज डिसीव्ड वाइफ। ये जॉन मिल्टन की सोनेट है, आपको पता है। और सोनेट नंबर कौन सी है, ये 23 सोनेट नंबर है। इसे हम ऑन हिज लेट वाइफ के नाम से भी जानते हैं। और इसका तो स्टार्टिंग लाइन ही यही है, मतलब स्टार्ट इसी से होती है ये लाइन, माई थॉट आई सॉ माई लेट स्पॉन्स सोल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या याद रखना है इसके बारे में कि ये जो है ये कैसी है, ये एक आपको इटालियन सोनेट देखने को मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या याद रखना है कि ये इटालियन है, साथ ही साथ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये इनकी सेकंड वाइफ को लेके लिखा गया है। सेकंड वाइफ इनकी कौन थी, तो इसका नाम याद रखिएगा, आपको पता होगा शायद, कैथरीन। ठीक है, कैथरीन वुडकॉक इनका नाम था। ठीक है, जिनके ऊपर इन्होंने लिखा है। और ये सेकंड इनकी वाइफ थी। और आपसे पूछे ये इयाम्बिक पेंटामीटर इटालियन सोनेट है। अगर इसकी राइमिंग पूछे तो राइमिंग याद रखिएगा। राइमिंग क्या है, ए बी बी ए। ठीक है, ए बी बी ए, फिर से है ए बी बी ए, फिर क्या है सी डी सी डी सी डी। ये इसकी राइमिंग पैटर्न है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, मुझे लगा कि आप वर्ड्स भी आपको बताने चाहिए, क्योंकि अब तो भाई टाइम हमारे पास नहीं है जितना हम रिवाइज कर सके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये वर्ड देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आइडिया सेन क्रेसिस पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है करेक्टर, टेम्पो, ठीक है, या फ्लेयर। तो इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, आइडिया से IDIASCNCARSY है, CY नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये वाला पॉइंट। ज़्यादातर CY होता है ना, लेकिन ये SY है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है कोहर्ट मतलब क्या होता है, ये सहभागी होता है, जो जिसे कि हम LI भी कहते हैं, कॉम्प्लीसेल भी कहते हैं, या एबर्ट भी कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट ये फ्रेज़ है, जो मैंने फ्रेज़ भी लिया है। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको पसंद आ रही होगी। फ्रेज़ क्या है, ब्रेकर डजन मतलब क्या होता है, 13th नंबर। ठीक है, 13th नंबर को हम ब्रेकर डजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, एट ए पिंच मतलब क्या होता है, आपको क्या पता है?